2001, the trail wasn't quite as worn as it is today. And for one family, the trail became a nearly 3-day nightmare. 21 years ago, Haley Zega, then 6 years old, was found along the banks of the Buffalo River after a harrowing 52 hours, lost in the wilderness alone. Separated from her family, the search for Haley became the largest search mission in Arkansas history. उनतीस अप्रैल 2001 यूएस के अंदर आर्कनसास स्टेट के अंदर एक जगह है, एक वाइल्ड पार्क है जिसका नाम है अपर बफेलो वाइल्डरनेस एरिया। वहाँ पे 6 साल की हेली ज़ेगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वॉक करते हुए जा रही थी। क्योंकि ये पूरा वाइल्ड एरिया था, ये एक जंगल रेन फॉरेस्ट था, तो यहाँ से वो लोग ट्रेल फॉलो करते हुए एक ट्रैक करके आगे वहाँ पे नदी, पूरा जंगली एरिया पार करके एक चोटी पे पहुँच गए थे। उसके बाद लगभग 11 बजे ये लोग अपनी पोती को लेके, हेली को लेके वापस नीचे की तरफ आ रहे थे। आते ही थोड़ी दूर के बाद हेली वहाँ पे रुक जाती है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ, जल्दी चलो, हमें वापस घर जाना है यहाँ से। तो हेली कहती है कि यहाँ पे थोड़ी दूर पे वाटरफॉल है। वो कहते हैं उसके ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ है तो, लेकिन हमें देर हो रही है और यहाँ पे रुकना सही नहीं है। लेकिन हेली अब जिद करने बैठ जाती है कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी उसे डराने के लिए बोलते हैं कि या तो तुम हमारे साथ चलो या हम तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे कि हम कई बार अक्सर बच्चों को डराते हैं इस तरह की बातें करके, ताकि वो हमारे साथ ही रहे, दूर न जाए। लेकिन हेली ने जिद पकड़ ली थी कि मैं अकेले ही जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको डराने के लिए फिर से बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम अकेली जाओ। क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जानते थे कि वाटरफॉल को पास से देखने के लिए भी उनको एक ट्रेल फॉलो करना पड़ेगा जो पानी से भरा हुआ है, और वहाँ पे थितला रास्ता है, और वहाँ पे पत्थर है जो कि बहते हुए वाटरफॉल के अंदर पानी में होते हैं, जहाँ पे जाना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे 6 साल की छोटी बच्ची का जाना तो क्या, एक बड़े आदमी का जाना भी आसान नहीं है, अनलेस कि वो एडवेंचरस हो। इसीलिए वो हेली को वहाँ पे जाने से मना करते हैं। लेकिन क्योंकि हेली एक 6 साल की छोटी बच्ची है और उसे इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो वो अभी भी जिद पकड़ के बैठी होती है कि मुझे वो वाटरफॉल देखना है, चाहे आपके साथ या अकेले। तो थोड़ी देर के बाद जब उसका टेंट्रम थोड़ा सा ख़त्म होता है, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाने लगती है। वो कहते हैं ठीक है, आप लोग मुझे शायद जाने नहीं दोगे, तो मैं चल रही हूँ वापस। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ये लोग सब जा रहे होते हैं साथ में, तो वो देखते हैं कि धीरे धीरे हेली की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, और अब ग्रैंड पेरेंट्स और हेली के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। उनको लगता है कि शायद वो जानबूझ के स्लो चल रही है, वो हमें इरिटेट करना चाह रही है। और थोड़ी देर के बाद उन्हें हेली बिल्कुल नहीं दिखती। हालांकि पहले वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन हेली उनके साथ साथ थी। लेकिन अब हेली अचानक से गायब हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वो फिर से थोड़ा सा टेंट्रम कर रही है। वो जाके कुछ बुशेस के पीछे, पेड़ों के पीछे देखने लगते हैं कि अब तक वो कहीं छुप गई हो और वो खेल रही हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनकी घबराहट बढ़ जाती है जब 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी हेली इन्हें नहीं मिलती। जब 1 घंटे तक अपने लेवल पे ढूंढने के बाद वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, हेली का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि आ जाओ प्लीज़, हमें वापस जाना है, और चलो ठीक है हम लोग वाटरफॉल की तरफ चलेंगे। ये सब करने के बाद भी उन्हें जब 1 घंटे तक हेली नहीं मिलती, तो वो फाइनली पुलिस को कॉल करते हैं। तो ये जो सर्च थी पुलिस के आने के बाद, वाइल्ड लाइफ के जो मेंबर्स थे उनके आने के बाद, और जो बहुत सारे जो नेशनल पार्क के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और जो कुछ एनजीओ होती है, और कुछ जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इसके अंदर क्लाइंब जिन्हें करना आता है, या फिर फायर फाइटर जो होते हैं। तो बेसिकली ये यूएस के अंदर आर्कनसास स्टेट का आज तक का सबसे बड़ा एक मिशन था किसी को ढूंढने के लिए। अगर आप गूगल करेंगे तो हेली ज़ेगा के लिए जो ये एक रेस्क्यू मिशन था, ये आज तक का आर्कनसास में सबसे बड़ा मिशन था वाइल्ड लाइफ में। तो इन सब की टीम साथ में काम कर रही होती है। स्निफिंग डॉग्स होते हैं और लोग भी होते हैं आसपास के जो वहाँ पे रहते हैं केबिन्स के अंदर। तो इन सब की कोशिशों के बाद भी हेली का कुछ पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि डॉग जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उन्होंने कुछ स्निफ किया होता है, कुछ सेंस किया होता है। इनको लगता है कि अब शायद हेली मिल जाएगी। और कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, अबडक्ट तो नहीं कर लिया। लेकिन जब 2-3 दिन तक कोई प्रोग्रेस नहीं होती, तो अचानक उन्हें जिस जगह पे हेली गायब हुई थी वहां से 5-6 किलोमीटर आगे उन्हें हेली मिल जाती है।
तो बेसिकली ये हुआ था कि दूर से किसी रेस्क्यूअर ने हेली को देखा था। हेली के हाथ में पानी की बोतल थी, वो पानी पी रही थी, उसके हाथों में थोड़ा सा स्क्रैचेस था और बहुत ही कंफर्टेबली बिना किसी डर के उसने वेव करके बोला था कि मैं यहाँ हूँ। और जब रेस्क्यूअर उसके पास गया, उसने पूछा कि आर यू द हेली ज़ेगा, तो उसने बोला हाँ ये मैं ही हूँ। तो इसके बाद हेली को सक्सेसफुली यहाँ से इवैक्यूएट करके रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका कुछ टाइम इलाज चलता है, वो बिल्कुल ठीक होती है, उसे किसी तरह की कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं आई होती है। और उसके बाद जब वो अपने होश में आती है तो फाइनली पुलिस पूछना शुरू करती है। उसने बताया कि जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पीछे चल रही थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपना हेड डाउन किया। जब मैंने हेड अप किया, अपना सिर ऊपर उठाया, तो वहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे। वहाँ पे कोई ट्रेल नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और मैं घने जंगल के पेड़ों के बीच में थी। वहाँ पे उसके बाद भी उस लड़की ने बताया कि ना तो मैं चिल्लाई ना तो मैं घबराई, मैं एक रास्ते को फॉलो करते हुए चली गई। ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता मुझे बुला रहा है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि जहाँ पे मैंने अपने दादा दादी के साथ वो ट्रैक पूरा किया था, मैं उस ट्रैक की तरफ, उस चोटी की तरफ गई। वहाँ से पूरा जंगल दिख रहा था और मैं वहाँ पे सो गई। उसके बाद उठने के बाद मैं नीचे की तरफ गई, पानी की तरफ जाते हुए मैंने ट्रेल फॉलो करा और वहाँ पे मुझे शाम के टाइम पे एक केव मिली। मैं उस केव में सो गई और दूसरे दिन सुबह मैं उसी केव में उठी थी। तो रेस्क्यूअर्स ने, ऑफिसर्स ने पूछा कि अगर तुम पहली रात को वहीं पे थी और सुबह उसी चोटी के पास सो रही थी तुम, उस पहाड़ की टॉप पे, क्लिफ पे, तो हेलीकॉप्टर जब रेस्क्यू करने गया था उस सारी जगह पे, तो तुम उसे दिखी क्यों नहीं? तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं वहीं पे थी क्योंकि एलिसिया ने मुझे वहीं पे रहने के लिए कहा था। तो सबने उससे पूछा कि आखिर ये एलिसिया कौन है। हेली ने बताया कि एलिसिया मेरी फ्रेंड है, मेरी इमेजिनरी फ्रेंड। तो लोगों को लगा कि 6 साल की बच्ची है, ये एक स्टोरी बना रही है, मनगढ़ंत स्टोरी। तो किसी ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लोगों ने उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा इस बारे में। तो उसके बाद रेस्क्यूअर ने पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम केव में भी चली गई थी, क्लिफ में भी चली गई थी, तो आखिर इस मेन ट्रेल, मेन रास्ते के पास कैसे मिली तुम हमें? तो उसने बताया कि मुझे इस रास्ते का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन एलिसिया ने मेरी हेल्प की यहाँ तक वापस आने में। तो अब इस बात सुनने के बाद लोगों ने एलिसिया की बात को थोड़ा सा सीरियस लिया, क्योंकि मिलना, बात करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअली जो क्लिफ थोड़ा सा डेंजरस है बहुत छोटे से बच्चे के लिए, और वहाँ पे काफ़ी खतरनाक रास्ते हैं, ऐसा ट्रेल है ऑफ रोडिंग जहाँ पे एक बड़ा आदमी भी जाएगा तो शायद बिना मैप के वापस नहीं आ पाएगा। तो अगर इसने बोला है कि इसकी फ्रेंड, किसी भी इमेजिनरी फ्रेंड ने इसको मेन ट्रेल पे वापस लेके आई, तो शायद इस बात को सुनना चाहिए। तो फिर अब इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन पूछी कि तुम्हारी फ्रेंड आखिर दिखने में है कैसी, एलिसिया? तो उसने बताया बिल्कुल क्यों नहीं, एलिसिया मेरे से हाइट में थोड़ा सा कम था, उसके काले बाल थे लंबे, ब्राउन आंखें थी और वो 4 साल की थी। उसे मेरे साथ बात करना, जोक्स पे हंसना, ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। और यही नहीं, इसके बाद उसने जो गाना गाया था एलिसिया के साथ, वो भी सुनाने लगी इन सब लोगों को। और जिस जोक्स पे ये लोग हंस रहे थे, एलिसिया और हेली, वो जोक भी सुनाया इसने इन सब लोगों को। तो एलिसिया की ये बात सुनने के बाद हेली ने जो एलिसिया का डिस्क्रिप्शन दिया था बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही डिटेल में, तो लोगों ने पहले तो कुछ रेस्क्यूअर इस पर बिलीव नहीं कर रहे थे, और फिर लेकिन एक्चुअली में ये लोग एकदम डिसबिलीव में थे, कंफ्यूज थे कि आखिर ये बात सच है, झूठ है, क्या क्रिएचर है, या फिर अगर कोई इंसान है तो उसने इसके साथ तो अच्छा ही किया, हेली को बचाया है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी को नहीं दिखता लेकिन वो वहाँ पे है, वो लड़की। तो जब ये चीज़ें बात फैली, हर जगह पे ये न्यूज़ काफ़ी फैल गई थी उस टाइम पे, हर न्यूज़ में, हर टीवी न्यूज़ चैनल पे ये हेडलाइन थी। उसके बाद कुछ जो रीडर्स थे, व्यूअर्स थे वहाँ के और जो लोकल थे, उन्होंने बताया कि 25 साल पहले सेम हादसा हुआ था एक लड़की के साथ, और वो लड़की भी नहीं मिली थी, शी वॉज फाउंड डेड। और वो लड़की भी बिल्कुल सेम स्पॉट पे गायब हुई थी जिस स्पॉट पे हेली गायब हुई थी, और वो जो लड़की गायब हुई थी 25 साल पहले उस स्पॉट पे, उसका डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल सेम था जो हेली ने एलिसिया का दिया था। और एलिसिया ने ये चीज़ कुछ टाइम के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे, जब एलिसिया 25 साल की हो गई तो उसने अपने यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ बताई थी करंटली, अभी कुछ टाइम पहले, कि मेरे साथ ये स्पेंड हुआ था और वो इमेजिनरी फ्रेंड मेरी थी, मुझे आज भी याद है, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसी कोई इमेजिनरी फ्रेंड या वो भी फ्रेंड कभी नहीं मिली। From the moment I knew I was lost, I had this imaginary friend. That's what I've always called her. That's what I'm always going to call her. And she was with me the whole time. And she was a comforting, positive presence. She was just there.
तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज शान एंड यू आर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।